लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय के अल्ट्रासाउंड रूम में सुविधाओं की कमी के चलते रेडियोलॉजिस्ट ने रिजाइन देने की दी धमकी। चंपावत जिले के सबसे ज्यादा ओपीडी मरीज देखने वाले लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनाली मल्होत्रा ने अपना इस्तीफा देने की पेशकश की है। सोनाली मल्होत्रा ने अस्पताल प्रशासन पर अल्ट्रासाउंड कक्ष में जरूरी सुविधाएं न देने का इल्जाम लगाया है। रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनाली मल्होत्रा ने बताया कि अल्ट्रासाउंड कक्ष में लगी अल्ट्रासाउंड मशीन काफी पुरानी हो चुकी है तथा अल्ट्रासाउंड रूम काफी छोटा है और कमरे में सीलन भी है, जिस कारण से उन्हें अल्ट्रासाउंड करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं और अल्ट्रासाउंड ठीक से नहीं हो पा रहा है। खिड़कियों में पर्दे नहीं लगे हैं, लाइट की व्यवस्था ठीक नहीं है, फर्श में कारपेट नहीं बिछाया गया है, उन्हें फिल्म देखने के लिए व्यू बॉक्स व पेपर तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इस ठंड में हीटर की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, जिस कारण मरीजों व उनको को काफी ठंड का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर सोनाली ने कहा कई बार अस्पताल प्रबंधन से वह कह चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। डॉक्टर सोनाली ने कहा अगर जल्द अल्ट्रासाउंड कक्ष को ठीक नहीं किया जाता है तथा नई अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं लगाई जाती है तो वह अपने पद से रिजाइन कर देंगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की होगी। वही चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जुनैद कमर ने बताया कि नई मशीन के लिए सीएमओ चंपावत को अवगत करा दिया गया है तथा पर्दे, हीटर व कारपेट की व्यवस्था कर ली जाएगी। डॉक्टर कमर ने कहा चिकित्सालय में कमरों की काफी कमी है, जिस कारण नया कमरा नहीं दिया जा सकता है जब तक नया भवन नहीं बनता है, अल्ट्रासाउंड रूम को शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। इन हालात में अगर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनाली ने सुविधाओं के अभाव में रिजाइन दे दिया तो जिले के सबसे ज्यादा ओपीडी वाले चिकित्सालय में दूरदराज क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एक तो पहले अल्ट्रासाउंड रूम की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इतनी इस रूम में लाइटिंग है कि अल्ट्रासाउंड करने में मुझे बहुत दिक्कत होती है, फिर भी मैं जैसे तैसे कर देती हूँ पेशेंट्स का, ठीक है। और दूसरा, हमारी मशीन जो है बहुत पुअर रेजोल्यूशन है। सीएमओ सर से डिमांड करिए मशीन, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि वो आ रही है। मैंने हीटर के लिए बोला था रूम में, जुनैद बॉस ने हीटर दिला दिया, लेकिन इतनी सीलन है कि ये हीटर भी इतना इफेक्टिव नहीं रहता है। मैंने बोला है कि पर्दे लगवाने के लिए, कारपेट लगवाने के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज आती हैं वो कांपती रहती है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं वो कांपते रहते हैं, क्योंकि जेली होती है वो बहुत ठंडी होती है। अब उसमें ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं, डॉक्टर भी क्या कर सकता है। और दूसरा, काफी पुरानी है, पुअर रेजोल्यूशन है, जिसकी वजह से केवल अल्ट्रासाउंड केवल यहाँ पे पेट का हो पाता है। वहां से हड्डी वाले एक बच्चे का नी का अल्ट्रासाउंड भेजा, मैं वो भी नहीं कर पाती क्योंकि मशीन में वो सब फैसिलिटी नहीं है ना। इसमें कलर डॉपलर है, प्रेग्नेंट लेडीज आती है, किसी बच्चे के कॉर्ड अराउंड नेक हो डिलीवरी के टाइम पे, वो इस मशीन में नहीं पता चलता है। अब लेडीज आती है ब्रेस्ट में गांठ लेके आती है, वो इस मशीन में नहीं होता। गले में स्वेलिंग लेके आती है, थायराइड के लिए आते हैं, वो भी नहीं हो पाता है। कुछ अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाता है एक्सेप्ट इसमें पेट का और एएनसी का भी जनरल हो पाता है। यही कि मुझे एक अच्छी मशीन लाकर दे दे, वो तो ऑन प्रोसेस है, आ ही रही है। सीएमओ सर से मेरी बात हुई थी। प्लस इस रूम की हालत थोड़ी सुधर जाए कि पर्दे हो जाए, थोड़ा रूम डार्क हो जाए, नीचे फ्लोर पे कारपेट या मैट्स बिछ जाए जिससे कि इतना ठंडा ना रहे, और एक हीटर थोड़ा बड़ा मिल जाए कि रूम गर्म रहे। फॉर्मेट्स छपाने के लिए भी 20 बार बोलना पड़ता है, उसके बाद जाके फॉर्मेट्स बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आते हैं। अब फॉर्मेट्स नहीं होंगे तो मैं कैसे करूंगी, किस चीज में रिपोर्ट बना के दूं। पेशेंट के ओपीडी के पर्चे के पीछे एक एक पेशेंट की इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट बनाने में इतना टाइम लगता है, कैसे निपटेंगे 30-30 पेशेंट। हाँ, सुविधाओं का अभाव है, इस वजह से ही मेरा, अगर मैं रिजाइन भी करती हूँ तो मेरा यही रीजन रहेगा। पहले तो अल्ट्रासाउंड रूम हमारा जो था टपकता था, क्योंकि हमारे बिल्डिंग की शॉर्टेज है। तो हमारे यहाँ एक दिन विधायक जी ने, फतेहाल जी ने, माननीय विधायक जी हमारे, उन्होंने पहले विजिट की थी, तो उन्होंने कुछ हमें वहां से जो है हेल्प भी की, तो उनके द्वारा टीन लगवाई गई थी, तो वो टपकना तो बंद हो गया था। लेकिन हमारे पास बिल्डिंग की शॉर्टेज है बहुत, हम दूसरा अल्ट्रासाउंड कक्ष भी कहीं नहीं बना सकते क्योंकि कहीं बिल्डिंग नहीं है हमारे पास। और बाकी जो उन्होंने शिकायत की है कि हमारे पास पर्दे नहीं है, तो हमने उनको पर्दे के लिए बहुत पहले ओली जी को कहा था, लेकिन ये छुट्टी पे चले गए थे ओली जी 15 दिन ईएल पे, तो अभी वापस लौट के आए हैं। आज कह रहे हैं कि पर्दे लगवा देंगे, आज कारपेट भी कोशिश करेंगे, अगर बजट होगा तो कारपेट भी उनका लगवा देंगे, बताएंगे उनको। जी जी, आप अभी ओली जी से कह दिया है, आज ही कह रहे हैं, आज ही मैं पर्दे वाले के यहाँ जाके ऑर्डर कर देता हूँ, आज ही लगवा देंगे, जहां तक कोशिश करेंगे। अब कोई कारपेंटर अगर मिल जाता है तो आज ही लगवा। उन्होंने व्यू बॉक्स बोला है 3 स्क्रीन वाला, वो हमने कल 2 व्यू बॉक्स ऑर्डर किए हैं हल्द्वानी में, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए हमने किए हैं। उन्होंने हमसे कहा था 2 चाहिए, लेकिन आज इन्होंने पहली बार बताया ये व्यू बॉक्स हमें चाहिए, तो आज हम एक और ऑर्डर कर देते हैं।
वर्क्स हो जाएगा। बाकी जो मशीन का इशू है वो शासन स्तर से होता है। हमने अपनी डिमांड कोविड में भी रखी थी कि हमें मशीन दूसरी नई चाहिए, लेकिन सीएम सर के द्वारा भेजा गया है वहां पर। देखिए जल्दी से जल्दी हो जाएगा, उसकी दोबारा कोशिश करते हैं, रिमाइंडर भेज देते हैं। लोहाघाट से लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।